हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में ना लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त डाली है। ऑल फिंगर्स सीम टू बी पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन इनएविटेबली सर। देखें, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, मेरी नज़र में अगर आप कानून का सिंपल जवाब लें मेरे से, तो कानून के तहत तो कानून के मुताबिक तो कोई किसी किस्म का कार्रवाई एक सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट में, आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकती। ये तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन माजी में हमने ये देखा कि कानून जो भी कहता हो, केसेस फाइल हो जाते हैं, बेशक कानून के खिलाफ हों, इकदामात लिए जाते आप हैं, लोगों के बेशक इमरान खान कानून के के दौर में भी खिलाफ। सिविलियंस ट्राई होते रहे मिलिट्री कोर्ट्स में सर, नॉट टू फार बैक। जी, वो जो चले, अब तो हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और हाल की बात कर रहे हैं। माजी की तो डिस्कशन फिर बाद की बात है, हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खदशात हैं हमारे, वो ये हैं कि ये दोबारा से गैर आइनी हरकत कर सकते हैं, कानून के खिलाफ हरकत कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा, बहुत सारे केसेस फाइल हुए, बहुत सारे मुकदमात दायर किए गए, बहुत सारे एक्शंस लिए गए जो कानून के खिलाफ थे। हमने ये भी देखा कि हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लीडरान हैं, वो जेल में पड़े हैं, कोई ट्रायल नहीं हो रहा। हमारी जो खवातीन थी, उनको हरासा किया गया, उनको भी जेल में डाला गया, लेकिन वो भी कानून के खिलाफ था, बट हुआ। इसी तरह बहुत सारे इकदाम किए गए जो कानून के खिलाफ थे, लेकिन हुए। तो हम उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि वो ना हो, हमने ये केस भी फाइल, स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले से उसको रोकने की कोशिश करें। क्योंकि होता ये रहा है कि वो गैर कानूनी चीज़ या इक़दाम या केस फाइल हो जाता है, उसके बाद हम फिर मुकदमे लड़ते रहते हैं। तो इस बार हमने प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई है। सर, भी देखा अचकजई साहब कि को वो भी आपने पॉलिटिकल सियासी जमातों से टास्क दे दी, बड़े घर की टास्क आपने किसको दी है जिधर असल फैसला मुज़ाकरात का होना है? देखिए, अभी वहाँ कोई टास्क या कोई, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक खुशाइन बात ये है कि कम से कम एक बात हो रही है कि कुछ डायलॉग होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अभी कहीं किसी किस्म का डायलॉग है नहीं, कोई मुज़ाकरात है नहीं। और मेरी नज़र में वो शायद कोई गुंजाइश भी नहीं बन रही, क्योंकि कोई कॉमन ग्राउंड नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ एक कॉमन ग्राउंड मुझे ख्याल आता है कि हो सकता है इस सारे मामले को हल करने का, और वो ये है कि हम सारे एग्री कर लें, सियासी जमातें भी, हम लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में, वो फैसला कर लें कि दोबारा से इलेक्शन करा लेते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन एक नई इलेक्शन कमीशन के तहत करा लेते हैं। तो शायद ये एक वे फॉरवर्ड हो। लेकिन वो अभी तक मुझे किसी किस्म की वो कॉमन ग्राउंड नहीं नजर आ रही। मेरी शायद ख्वाहिश ही है, नहीं, आपकी लेकिन नज़र बहुत बेहतरीन है सर। आपको नहीं नज़र आ रहा क्योंकि है नहीं ऐसा कुछ। मगर इस्लामाबाद में तो आप लोगों को जलसा करने के हवाले से भी इजाज़त के ऊपर मज़ीद कानून साजी हो रही है। और अभी ये बात की गई है स्टैंडिंग कमेटी में, इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर जलसा करने या शिरकत पर भी 3 साल कैद हो सकती है। ये बिल सेनेट कमेटी से मंजूर हो गया है, यानी कि बगैर इजाज़त 3 साल कैद भी है, बगैर हुकूमत के इजाज़त लिए। तो अब आपका एक और जलसा जो अभी होना है अब चंद दिनों के अंदर, उस हवाले से भी बहुत सी क्या आसाराइयाँ हैं? जी बिल्कुल। ये कल ये इनफैक्ट आया था, ये कल ही आया है ये बिल सेनेट में, और आज ही सेनेट कमेटी ने उसको मंजूर कर लिया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी बिल पीटीआई स्पेसिफिक है। हुकूमत का ये कहना था कि हमें कोई खौफ नहीं है, करें जलसे, आपके पास लोग ही नहीं आएंगे। लेकिन खौफ इतना ज्यादा है कि एक कानून ले आए हैं, और उस कानून में 2 चीजें हैं। एक का तो आपने जिक्र किया, दूसरे का मैं कर देता हूं। कानून में ये लिखा है कि आपको एनओसी मिल भी जाए, जो हमें मिल चुका हुआ है इस 8 सितंबर के जलसे के लिए। उसमें लिखा है कि अगर आपको एनओसी मिल भी जाए तो किसी वजह से उस एनओसी को मंसूख किया जा सकता है।